काठमांडू से टूरिस्ट टाउन पोखरा जा रहे यटी एयरलाइंस के उस फ्लाइट में 72 पैसेंजर्स और क्रू सवार थे जो संडे को क्रैश हो गया। माना जा रहा है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये पिछले 30 सालों में नेपाल का सबसे घातक एयरप्लेन डिजास्टर है। मंडे को यटी एयरलाइंस के प्लेन के टुकड़े सेती रिवर के किनारे दोनों तरफ ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई टूटे हुए खिलौने के टुकड़े हों। धुएं का एक मोटा गुब्बारा हवा में लटका हुआ था। रिवर बैंक पर जली हुई घास उस आग के गोले की याद दिलाती थी जो क्रैश होने के बाद बनी होगी। एक मोबाइल फोन फुटेज में प्लेन रनवे के पास पहुंचते ही तेजी से लुढ़कता हुआ दिखा। इसके बाद ये एयरपोर्ट से महज 1 किलोमीटर दूर सेती रिवर की खाई में गिर गया। एयरपोर्ट के एक ऑफिशियल ने कहा कि यह बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एयरपोर्ट के खुलने के ठीक 15 दिनों के बाद यह घटना हुई। नेपाल पुलिस ने बताया कि उन्हें ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। साथ ही नेपाल पुलिस को किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। अब ध्यान इस बात पर है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। नेपाल सरकार ने आपदा के कारणों की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है और प्राइम मिनिस्टर ने मंडे को नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग घोषित किया था। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि नेपाल में एविएशन एक्सीडेंट्स अनकॉमन नहीं है। यहाँ रिमोट रनवेज और अचानक वेदर चेंजेस खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। नए प्लेन्स में इन्वेस्टमेंट की कमी और खराब रेगुलेशन को पहले भी दोषी ठहराया गया है। 2013 में ही यूरोपियन यूनियन ने ट्रेनिंग और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के बारे में चिंताओं को लेकर नेपाल एयरलाइंस को अपने एयर स्पेस से बैन कर दिया था। मई 2022 में तारा एयर का एक प्लेन नॉर्थ नेपाल में क्रैश हो गया था जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी और 4 साल पहले काठमांडू में उतरते हुए एक प्लेन में आग लगने से 51 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस सब से ये पता चलता है कि जहां इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के असली रीजंस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे, कुछ रीजंस तो पहले से बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आज इस बारे में बात करने नहीं आया हूं। नेपाल प्लेन क्रैश के बारे में सुनने के बाद से ही मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है और आई एम श्योर आप सभी इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि क्या हमें एयर ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्या एयर ट्रैवल सेफ नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे कि ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, द फ्लाइट डिबेट, टू फ्लाई और नॉट टू फ्लाई। मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। भारत में डीजीसीए सिविल एविएशन के फील्ड में रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्य रूप से सेफ्टी इश्यूज से निपटने का काम करती है। डीजीसीए ने अपनी ऑफिशियल साइट पर लास्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट 2011 में पब्लिश की थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2021-22 की एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ 2 पेजेस में एविएशन एक्सीडेंट्स के बारे में लिखा गया है और इसमें भी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। सिर्फ इतना बताया गया है कि 2021 में 9 एक्सीडेंट्स हुए थे जिन पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ऑफिशियल साइट्स पर ज्यादा डेटा न मिलने के बाद मुझे मिली हिंदुस्तान टाइम्स पर एक रिपोर्ट जिसने बताया कि इंडिया में 1947 से लेकर 2020 तक 2173 डेथ्स प्लेन क्रैशेस में हुई हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 30 डेथ्स पर ईयर। आज का आसमान आमतौर पर पहले की तुलना में ज्यादा सेफ है। समय के साथ एरोप्लेन से ट्रैवल करने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1995 से लेकर 2019 तक एयर पैसेंजर्स में 9 गुना वृद्धि हुई है और साथ ही एयर क्रैशेस में मरने वालों की संख्या समय के साथ काफी कम हो गई है। डीजीसीए के डायरेक्टर अरुण कुमार ने कहा कि 2021 में इंडियन एयर स्पेस में 4 एक्सीडेंट्स हुए जबकि 2020 में 2 और पिछले 2 सालों में एक एक्सीडेंट्स हुए थे। ये नंबर्स बताते हैं कि देश का सिविल एविएशन सेक्टर सेफ है और क्योंकि भारत का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया में सबसे अच्छा है इसलिए फ्लाइट सेफ्टी पर चल रही डिबेट अनरीजनेबल और फुलिश है। इंडिपेंडेंट इंडिया में एयर क्रैशेस के मामले में ये डिकेड अब तक सबसे सेफ दौर रहा है। 7 अगस्त 2020 को केरला के कोझिकोडे में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक प्लेन लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें दोनों पायलट समेत 18 लोगों की जान चली गई थी। यह इस डेकेड का एकमात्र पैसेंजर प्लेन क्रैश था जिसमें लोगों की जान गई थी। पिछले डेकेड में भी केवल एक घातक दुर्घटना हुई थी जब एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही प्लेन मैंगलोर में लैंडिंग के बाद क्रैश हो गया था। इस प्लेन में 166 लोग सवार थे जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 158 लोगों की मौत हो गई थी। यह एक्सीडेंट मई 2010 में हुआ था।
इससे पहले के डेकेड यानी 1991 से 2000 तक 7 एक्सीडेंट्स हुए थे जिनमें 552 लोग मारे गए। इसमें 1996 का चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया की एक फ्लाइट और कजाकिस्तान की एक फ्लाइट की हरियाणा के एक गांव चरखी दादरी के ऊपर टक्कर हो गई थी और इसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। इसे वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले के दशकों के मुकाबले अब एक्सीडेंट्स काफी कम हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस 1951 से 1980 के बीच में 30 फेटल एयरप्लेन क्रैश हुए थे, जबकि 1981 से 2010 के बीच में सिर्फ 13 फेटल एयर क्रैशेस हुए थे। और इन एयर क्रैशेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एरर। 2007 में दुनिया की प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक बोइंग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया भर में 80% एयर क्रैशेस ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। तो अब तक इतना तो साफ है कि इंडिया में एयर एक्सीडेंट्स पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं, लेकिन किसी चीज को कम या ज्यादा मेजर करने के लिए उसको किसी दूसरे के सामने रखकर देखना होता है। तो आइए देखते हैं कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में इंडिया कहां स्टैंड करता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेटल सिविल एयरलाइन एक्सीडेंट्स यूएसए में होते हैं और इस टॉप 10 की लिस्ट में सभी बड़ी कंट्रीज का नाम शामिल है। रशिया 2nd पोजीशन पर है, कनाडा 4th पर, यूके 6th पर और फ्रांस 8th पर। भारत 10th पोजीशन पर है और चाइना 11th पोजीशन पर। इन कंट्रीज के टॉप पर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा एयरप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड होते हैं और जाहिर सी बात है कि जहां सबसे ज्यादा एयरप्लेन्स उड़ेंगे वहीं ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कंट्रीज में एक्सीडेंट्स का परसेंटेज काफी ज्यादा कम है। फॉर इंस्टेंस इंडिया में डेली लगभग 3000 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं, मतलब एक साल में करीब 10 लाख फ्लाइट से भी ज्यादा, और एक डेकेड में इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ते हैं। इन 1 करोड़ फ्लाइट्स में से एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब 0.0001% एक्सीडेंट रेट है। मेरे ख्याल से इसे आप सेफ कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली जब आप इसे बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो। फॉर इंस्टेंस travelplusleisure.com के मुताबिक हाईवे पर ड्राइविंग करना ट्रैवल करने का सबसे खतरनाक तरीका है। किसी इंसान के हाईवे पर ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होने के 0.8% चांसेस हैं, जो कि एयर ट्रैवल से काफी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एयरप्लेन ट्रैवल वास्तव में ट्रांसपोर्टेशन का सेफेस्ट मोड है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डर लगता है। इसका रीजन ये है कि एयरप्लेन क्रैशेस हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, हमारे अंदर डर पैदा करते हैं और मीडिया में भी इसे काफी अटेंशन मिलती है, जिससे ये इंसिडेंट्स हमारे दिल और दिमाग में बस जाते हैं। इससे हमें ये फॉल्स इंप्रेशन मिलता है कि ये डिजास्टर्स काफी कॉमन है, चाहे वो साल में एक बार ही क्यों ना हो। बट फिर भी मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा जिससे आप अपने आप को और ज्यादा सेफ महसूस करें। मेरे ओपिनियन में सबसे जरूरी यह है कि हम ट्रैवल करते समय हमेशा उन एयरलाइन कंपनीज को अवॉइड करें जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं या जिनमें छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल 2022 में स्पाइस जेट को डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस भेजा था, क्योंकि स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में 18 दिनों में ही 8 टेक्निकल इश्यूज आए थे। इनमें विंडशील्ड का क्रैक हो जाना और केबिन में स्मोक आने जैसे इश्यूज शामिल थे। साथ ही जैसे हम किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जाने से पहले वहां के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं, उसी तरह हमें अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी रिसर्च करनी चाहिए और हमेशा सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चूज करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।